जीवन मृत्यु। जीवन मृत्यु। योर ऑनर, आसामी अशोक टंडन एक बड़ा ही खतरनाक अपराधी है, समाज का कलंक है, मानवता का शत्रु है। अपने को सौंपे गए उत्तरदायित्व और विश्वास का गलत इस्तेमाल करके इसने न सिर्फ बैंक के 10 लाख रुपयों की चोरी की है, बल्कि न जाने कितने गरीबों के जीने का सहारा छीना है, उनकी रोजी व रोटी छीनी है। इसे जो भी सजा दी जाए वो कम है। जीवन मृत्यु। रोमांस प्रिंस, एक्शन किंग, स्टार एक्टर धर्मेंद्र के जीवन की यादगार तस्वीर। मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक अपनी माँ की मौत का बदला नहीं ले लूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। जीवन मृत्यु। जिसमें धर्मेंद्र के साथ पहली बार अपने हुस्न के सितारों संग झिलमिलाती आई थी राखी। तेरी आंखों से संसार में देखूंगी। कामयाब फिल्मों के कामयाब निर्माता ताराचंद बड़जात्या की यादगार कलाकृति जीवन मृत्यु। नादान हो ज़माने में सह निर्माता कमल कुमार बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या और अजीत कुमार बड़जात्या, काबिल निर्देशक सत्येन बोस का संग मील। जीवन मृत्यु। आइए सर। नमस्ते जी। नमस्ते। माफ करना सर, यहाँ का फर्नीचर जरा पुराना है, मैंने बदली नहीं किया। मैंने सोचा कि मिसेस सिंह तो आई रही हैं, वो खुद ही चेंज कर लेंगी। कब आ रही है मिसेस सिंह? कभी नहीं। क्यों सर? क्योंकि मिसेस सिंह का अभी तक कोई वजूद नहीं। यानी आपने अभी तक शादी नहीं की? जी नहीं। जीवन मृत्यु। साथी सितारे राजेंद्र नाथ, कन्हैया लाल, रमेश देव और अजीत। मुझे शक हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? हाँ, देखो ना, पहले जगत तबाह हुआ, आज अमरनाथ पागल हुआ है। हो सकता है कि कल हमारी बारी हो। जो लोग सिटीजन बैंक की रकम में हिस्सेदार थे, जरूर कोई इन्हें तबाह करना चाहता है, लेकिन कौन, यही तो मालूम करना है। जीवन मृत्यु। आनंद बख्शी के प्रेम भरे गीतों से आपके दिलों में घर बनाता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। रिमझिम बरसता सावन होगा। जीवन को प्यार भरे सपनों का खुशनुमा रंग देते। झिलमिल सितारों के आंगन में झूमते कितने खुश थे अशोक और दीपा। कितने सुखमय थे उनके ये पलछिन। दीपा के सर पर पिता का साया था और अशोक पर ममता का आंचल। माँ, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। 4-6 जोड़े जूते घिसने पड़ते हैं, धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं नौकरी मिलती है। और लोगों की समझ में मैं किसी लायक हूँ भी नहीं। इनकी नौकरी लग गई है ताई जी, इसलिए इतना भाव खा रहे हैं। इतना मिजाज अच्छा नहीं है, समझे? अरे अरे दीपा बात, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? आज अशोक के उन सपनों के सच होने का वक्त आया था जो उसने माँ की आंखों में देखे थे और दीपा के दिल में समाकर संजोए थे। मगर जब हालात की बेरहमियों ने आंख खोली तो सपनों का ये घरौंदा तिनके होकर बिखर गया। मान मर्यादा और इज्जत ही जिसका जीवन था, उसी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अशोक टंडन पर 10 लाख रुपए के गबन का इल्जाम लगा दिया गया। और सबूतों के चक्रव्यूह में फंसे न्याय ने उसे सुनाई 7 साल की सजा। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद जब अशोक ने आजाद फजाओं में आंखें खोली तो बदल चुका था सारा संसार। मर चुकी थी उसकी माँ, खो गई थी उसकी मोहब्बत दीपा। जीवन से मायूस, हालात से हताश हो गया था अशोक कि तभी उसे मिला अपनी ही मृत्यु का समाचार। बस यही एक क्षण था जब उसकी आंखों के सामने आ गया उसका गुजरा कल, जिसमें आज उसने साफ साफ देखी उन असली गुनाहगारों की शक्लें, उनकी करतूतें,
उनकी साजिशें। ये लीजिए जगत बाबू, ये है वॉल्ट की दोनों डुप्लीकेट चाबियां। ये मसला तो हल हो गया। बेवा खूब बनाई है। अब जिम्मेदारी आपकी है। कल आप जितनी देर तक चाहें ईयर क्लोजिंग का काम करते रहें, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 8:30 बजे के बाद बैंक में सिवाय आप दोनों के और कोई न रहे। ठीक 9 बजे राय साहब की पर्सनल लाइन पर एक फोन आएगा। समझ गए? जुर्म 7 पर्दों में भी छिप नहीं सकता और अपराधी पाताल में भी सजा से बच नहीं सकता। इसी कॉल को सच साबित करने अशोक ने धारा जीवन का एक नया रूप। और शुरू हो गया उसके जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष। जीवन मृत्यु। जीवन मृत्यु। इस रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ब्रिज मित्तल।